संगठन को व्यवस्था और उसकी इकाइयों को उपव्यवस्था मानना चाहिए, जो अलग पहचान रखें लेकिन मिलजुल कर काम करें। आउटपुट ऑफ S will always be more than sigma of the output of S1 to Sn। पांचों अंग मिलकर काम करेंगे तो जो आउटपुट देंगे। और एंट्रोपी पॉजिटिव होने का मतलब है एनर्जी नष्ट हो रही। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी जीवन में यूज होती है, बशर्ते उनको वैसे पढ़ाया जाए। इसलिए भारत में लैब से लैंड तक नहीं जा पा रहा। कागजों में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के बर्बाद हो जा रहा है। साइंस की हर चीज भी प्रैक्टिकली सोशल साइंस में यूज हो सकती है। संगठन को व्यवस्था और उसकी इकाइयों को उपव्यवस्था मानना चाहिए। Organization should be considered as system and the units and subsystem। संगठन को व्यवस्था, उसकी इकाइयों को उपव्यवस्था मानना चाहिए। जो अलग पहचान रखें लेकिन मिलजुल कर काम करें। इंडिपेंडेंट येट इंटरडिपेंडेंट। जो स्वतंत्र पहचान रखें या मिलजुल कर काम करें। जो सिनर्जी से काम करें। केमिस्ट्री में होता है, कोई बताएगा क्या होती है सिनर्जी? सिनर्जी कहती है आउटपुट ऑफ S will always be more than sigma of the output of S1 to Sn। क्या मतलब हुआ? मेरे 5 अंग अलग अलग मिलकर जो आउटपुट देंगे वो हमेशा कम होगा जब पांचों अंग मिलकर काम करेंगे तो जो आउटपुट देंगे। ये कह रहा है व्यवस्था का आउटपुट उपव्यवस्थाओं के आउटपुट के योग से ज्यादा होता है। इसको सिनर्जी मतलब जब वो मिलकर काम करते हैं तो आउटपुट ज्यादा आता है। अलग अलग जो आउटपुट देंगे वो उस टोटल में इससे हमेशा कम होगा। ये फिर वही है जिसको हमने डोमिनो इफेक्ट कहा था, सिनर्जी। तो सिस्टम अप्रोच सिनर्जी में विश्वास रखता है और कहता है कि उपव्यवस्थाओं का अलग अलग काम करने से जो आउटपुट आएगा वो उनके मिलकर काम करने वाले आउटपुट से कम होगा, इसलिए उनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। तो सिनर्जी का सिस्टम केमिस्ट्री में यही कहता है। एनर्जी सिनर्जी एनर्जी वाले टॉपिक से जुड़ा है। दैट द आउटपुट ऑफ S विल ऑलवेज बी मोर देन द आउटपुट ऑफ S1 to Sn। एंट्रोपी एक शब्द है केमिस्ट्री, जिन्होंने धोखे से पढ़ी है उसमें सुना होगा उन्होंने। और एंट्रोपी पॉजिटिव होने का मतलब है एनर्जी नष्ट हो रही है, और एंट्रोपी नेगेटिव होने का मतलब है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये अलग अलग काम करेंगे तो जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ऊर्जा का क्षय होगा, और इसलिए संगठन विघटन की तरफ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दिल्ली आईएएस में कंटेंट डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट, काउंसलिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी, एनर्जी नष्ट होगी और दिल्ली आईएएस का पतन होगा। लेकिन यदि इन चारों को जोड़कर मैं कोहेसिव तरीके से काम करूंगा तो एंट्रोपी यानी ऊर्जा नष्ट होने की दर कम हो जाएगी। तो यहां एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी। एंट्रोपी नेगेटिव होने से ऊर्जा का संरक्षण होगा। ऊर्जा का संरक्षण होगा तो ऊर्जा सही जगह पर लगेगी, अलग अलग में ऊर्जा एक दूसरे को निपटाने में लगेगी। अब सोचो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें लगेगी कि मैं बॉस मैं बॉस मैं बॉस, मैं आगे मैं आगे। तो वो ऊर्जा जो एक दूसरे को निपटाने में लगा रहे थे संगठन बनाने में लगाओ तो संगठन का विघटन होगा या विस्तार होगा? अब सोचो ये तुम्हारे ऑफिस में भी लग सकता है, मेरे दिल्ली आईएएस में भी लग सकता है, और टेक्निकली एनर्जी के कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री में भी लगता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी जीवन में यूज होती हैं, बशर्ते उनको वैसे पढ़ाया जाए। फॉरेन में वैसे पढ़ाते हैं,
इसलिए वो आविष्कार कर पाते हैं। हमारे आदमी रट के झूठी थीसिस बना के पीएचडी हो जाते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। नहीं विश्वास है, आपके घर में कोई एमएससी केमिस्ट्री है, उससे पूछो एंट्रोपी का आइडिया मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लगेगा। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? आप में से कोई है तो वो अपने आप से पूछ ले कि आपको पता था क्या। इसलिए भारत में लैब से लैंड तक नहीं जा पा रहा आदमी। कागजों में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के बर्बाद हो जा रहा है, और वही सदियों पुरानी लैब में लाइट के एक्सपेरिमेंट करके बर्बाद हो जा रहा है, लेंस लगा लगा के। अटल टिकरिंग लैब कागजों में बनी, व्यवहार में नहीं बनी। तो बताइए कैसे इनोवेशन होगा इस देश में? वरना तो मैं कह रहा हूं कि साइंस की हर चीज भी प्रैक्टिकली सोशल साइंस में यूज हो सकती है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करके बता रहा हूं कि यह आइडिया था सिस्टम अप्रोच का, होलिस्टिक व्यू का आइडिया, सिनर्जी का आइडिया, डोमिनो इफेक्ट का आइडिया। तो उन्होंने कहा कि सबको मिलाकर काम करो, उसको कहेंगे सिस्टम अप्रोच, और उस ढंग से संगठन को देखने की कोशिश करो। तो सिस्टम अप्रोच तक तो यूपीएससी ऑप्शनल में भी नहीं जाते थे। मैंने आपको आइडिया के तौर पर बता दिया है